7वें अध्याय की संज्ञा ज्ञान विज्ञान योग है। ये प्राचीन भारतीय दर्शन की दो परिभाषाएं हैं। उनमें भी विज्ञान शब्द वैदिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सृष्टि के नानात्व का ज्ञान विज्ञान है और नानात्व से एकत्व की ओर प्रगति ज्ञान है। ये दोनों दृष्टियां मानव के लिए उचित हैं। इस प्रसंग में विज्ञान की दृष्टि से अपरा और परा प्रकृति के इन दो रूपों की जो सुनिश्चित व्याख्या यहाँ गीता ने दी है, वह अवश्य ध्यान देने योग्य है। अपरा प्रकृति में 8 तत्व हैं: पंचभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। जिस अंग से मानव का जन्म होता है उसमें सर्वभूत स्थित यो मा भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमान भी स योगी मयि वर्तते। भावार्थ: योग में स्थित जो मनुष्य सभी प्राणियों के हृदय में मुझको स्थित देखता है और भक्ति भाव में स्थित होकर मेरा ही स्मरण करता है, वह योगी सभी प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। आत्मपुण्येन सर्वत्र समपश्यति योजुन सुखवा यदि वा दुःखस्य योगी परमो मतः। भावार्थ: हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य अपने ही समान सभी प्राणियों को देखता है, सभी प्राणियों के सुख और दुख को भी एक समान रूप से देखता है, उसी को परम पूर्ण योगी समझना चाहिए। योग द्वारा मन का निग्रह। अर्जुन उवाच: योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिराम। भावार्थ: अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, ये योग की विधि जिसके द्वारा समत्व भाव दृष्टि मिलती है, जिसका कि आपके द्वारा वर्णन किया गया है, मन के चंचलता के कारण मैं इस स्थिति में स्वयं को अधिक समय तक स्थिर नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्र तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। भावार्थ: हे कृष्ण, क्योंकि यह मन निश्चय ही बड़ा चंचल है, अन्य को मत डालने वाला है और बड़ा ही हठी तथा बलवान है, मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। श्री भगवान उवाच: असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भावार्थ: श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग, वैराग्य और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापेति में मते वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। भावार्थ: जिस मनुष्य द्वारा मन को वश में नहीं किया गया है, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति योग असंभव है, लेकिन मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति योग सहज होता है, ऐसा मेरा विचार है। योग भ्रष्ट हुए मनुष्य की गति। अर्जुन उवाच: अयते श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धि का गतः कृष्ण गच्छति। भावार्थ: अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में योग से विचलित मन वाला असफल योगी परम सिद्धि को न प्राप्त करके किस लक्ष्य को प्राप्त करता है। कच्चिनो भविभ्रष्टिश्चिन्ना भ्रमे निश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुओ ब्रह्मणः पथि। भावार्थ: हे महाबाहु कृष्ण, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ जो कि न तो सांसारिक भोग को ही भोग पाया और न ही आपको प्राप्त कर सका, ऐसा मोह से ग्रसित मनुष्य क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता। एवं में संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपद्यते। भावार्थ: हे श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से केवल आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान उवाच: पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गततात गच्छति। भावार्थ: श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, उस असफल योगी का न तो इस जन्म में और न अगले जन्म में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्रिय मित्र,
परम कल्याणकारी नियत कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित व शाश्वती समाह शुचिना श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। भावार्थ, योग में असफल हुआ मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें अनेकों वर्षों तक जिन इच्छाओं के कारण योग भ्रष्ट हुआ था, उन इच्छाओं को भोग करके फिर संपन्न सदाचारी मनुष्यों के परिवार में जन्म लेता है। अथवा योगिना में कुले भवति धीमताम एतदि दुर्लभतर लोके जन्म यदीदृशम। भावार्थ, अथवा उत्तम लोकों में न जाकर स्थिर बुद्धि वाले विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता है, किंतु इस संसार में इस प्रकार का जन्म निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्तम बुद्धि संयोग लभते पौर्वदेहिकम यत्ते च ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन। भावार्थ, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म प्राप्त करके वहाँ उसे पूर्व जन्म के योग संस्कार पुनः प्राप्त हो जाते हैं और उन संस्कारों के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करने के उद्देश्य फिर से प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेन व्रियते ह्यवशोपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्ते। भावार्थ, पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह निश्चित रूप से परमात्म पद की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों का उल्लंघन करके योग में स्थित हो जाता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषय अनेक जन संसिद्धस्ततो यात परागतिम। भावार्थ, ऐसा योगी समस्त पाप कर्मों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के कठिन अभ्यास से इस जन्म में प्रयत्न करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात परम गति को प्राप्त करता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। भावार्थ, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना जाता है और सकौम कर्म करने वालों की अपेक्षा भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मासमे युक्त तमो मतः। भावार्थ, सभी प्रकार के योगियों में से जो पूर्ण श्रद्धा सहित संपूर्ण रूप से मेरे आश्रित हुए अपने अंतःकरण से मुझको निरंतर स्मरण दिव्य प्रेमाभक्ति करता है, ऐसा योगी मेरे द्वारा परम